दोस्तों जय हिंद। दोस्तों बीते मंगलवार की दोपहर को राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक निजी बस अचानक आग की चपेट में आ गई, जिसमें 20 यात्रियों की मौत हो गई। हादसे में 16 अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। उस दर्दनाक हादसे की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और ये तमाम यात्री जो हैं अपने घर दिवाली मनाने के लिए जा रहे थे। हाल ही में जो खबरें निकलकर सामने आई हैं इस बस के बारे में कि एक नॉर्मल बस थी, इसे एसी में मॉडिफाई किया गया और इसी सेंट्रल एसी में जो है शॉर्ट सर्किट हादसे के कारण जो है बस में आग लग गई और जिस कारण जो है 20 के आसपास लोगों की जलकर मौत हो गई, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोग शामिल थे। लेकिन सबसे अहम बात जो ये है कि कोई भी फायर ब्रिगेड हादसे के काफ़ी देर तक मौके पर नहीं पहुंची, जिसके बाद भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी ने जेसीबी लगाकर बस के गेट को तोड़ा और लोगों का रेस्क्यू किया। भारतीय सेना ने 16 लोगों को बाहर निकाला है और यहाँ भी एक बार हमने जब बाढ़ आई तब देखा किस प्रकार से भारतीय सेना लोगों की मदद के लिए आगे आई और यहाँ पर भी जब भारतीय सेना ने देखा कि लोग फंसे हुए हैं, लोगों की जान जा सकती है, तो वहाँ पर भारतीय सेना ने पहल करते हुए जेसीबी मंगाकर बस के गेट को तोड़ा और 16 लोगों को बचाया। लेकिन दुख इस बात का है कि हम फिर भी 20 लोगों को नहीं बचा पाए और जो लोग दिवाली मनाने जा रहे थे घर में उनमें से 20 लोगों की मौत हो गई। एक दुखद हादसा हुआ है, लेकिन बड़ा सवाल कि जब इस नॉर्मल बस को एसी बस में बदला गया तो किसने इसको सर्टिफिकेट दिया, किसने इसको चेक किया, किसने इसको लाइसेंस दिया। कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मुझे उम्मीद नहीं है कि आने वाले वक्त में मिलेगा, क्योंकि जब भी ऐसे हादसे होते हैं तो सत्ताएं और प्रशासन चुपचाप फाइलों को दबा देता है। मल्टीपल पेज है, 2-3 पेज है। अंदर चलो अंदर हो गई। अरे टाइम तो करो मैं कोई नहीं है, कोई नहीं है। अरे आप दें
जो घटना जैसलमेर के थैयात गांव में हुई है वाकई दुखद है और पूरे प्रदेश में एक दुख की लहर है। जाहिर सी बात है कि जो तमाम लोग जो आज यहाँ पहुंचे हैं, जो जोधपुर तक जिनको ले आया गया है घायल अवस्था में, हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इनके लिए कुछ ना कुछ करें। आज का समय जो है, मुझे लग रहा है कि ये किसी टीका टिप्पणी का नहीं है कि प्रशासन की खामियों को गिनाने के हमारे पास और भी काफी समय रहेगा, पर वर्तमान समय में जो घायल है उनके परिवारजनों को हिम्मत देने की जरूरत है। साथ ही साथ वो तमाम लोग जिनकी अभी तक जो आइडेंटिफाई नहीं हुए, मेरा निवेदन है कि एक हेल्पलाइन नंबर जो अभी जिला प्रशासन के द्वारा जारी किए गए हैं, आप सब पधारें और डीएनए सैंपल दें। और प्रशासन पूरे तरीके से, हमारा प्रशासन से भी निवेदन है, हमने मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया था, मुख्यमंत्री जी इस मामले में पूरे तरीके से संवेदनशील भी लगे, मैं उनका धन्यवाद भी देता हूं। पर साथ ही साथ वो जो परिवार जिनके साथ में ये कुठाराघात हुआ है, दिवाली से पहले जिस तरीके की ये दुखद घटना हुई है, हम सभी की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उन परिवारों को हम हिम्मत दें। ये समय किसी टिक्का टिप्पणी का नहीं, बल्कि उन परिवारों को हिम्मत देने का है। हम सभी की, आप सभी की जिम्मेदारी है कि हम सब उन तमाम लोग, जाहिर सी बात है, देखिए दुर्घटनाएं होती है, कई लोग कह रहे हैं कि उसके अंदर पटाखे थे जिसकी वजह से ये घटना हुई, कई लोग कह रहे हैं कि साहब एक दरवाजा ही था, निकलने की जगह नहीं मिली, कोई कह रहे हैं कि एसी के अंदर कुछ चीजें हुई। देखिए, अब तमाम चीजों को छोड़ के हमें जो घायल अवस्था में यहाँ तक पहुंचे हैं उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए हम सभी को मेहनत करनी चाहिए। वो तमाम परिवारजन जो हो सकता है कि जिनको अभी तक पता भी नहीं है कि उनके परिवारजन कहाँ है या किसी चीज की नॉलेज की कमी है, तो मुझे लगता है कि मीडिया के माध्यम से मैं विशेषकर अपील करना चाहूंगा उन तमाम परिवारजनों को कि आप आगे आए, डीएनए सैंपल दें। हम सब आपके साथ में, हम सब आपके परिवार के लोग हैं। देखिए, ये जो घटना हुई है वो हम सभी के लिए, पूरे प्रदेश भर के लिए दुख की बात है, पर पूरे तरीके से तमाम जनप्रतिनिधि, चाहे वो पक्ष के हो, चाहे विपक्ष के हो, चाहे प्रशासन का हो, सारे महकमे, हम सब पूरे तरीके से इन परिवारों के साथ